हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन पॉइंट। माई सेल्फ अमित शर्मा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है जो विश्व युद्ध के खतरे को और ज़्यादा एस्केलेट कर सकती है और रशिया और यूएसए के बीच में टेंशन को और बढ़ा सकती है। दोस्तों, स्क्रीन पे चल रहा वीडियो किसी समुद्री तूफान का नहीं है, बल्कि बाल्टिक सी में रशिया में जर्मनी को जाने वाली जो नोर्ड गैस पाइपलाइन है उसमें ब्लास्ट का है, जो कि पिछले साल हुआ था। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक पुलित्जर प्राइज से अवार्डेड एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट द्वारा इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें लास्ट ईयर हुए इंसिडेंट जो कि नोर्ड गैस पाइपलाइन में थे उसका दोषी यूएसओ को दिया है और उसके सीआईए जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर मरा है। अब आप मेरे से ये सवाल पूछो कि ये सही है क्या नहीं है, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, तो मेरा कहना यही है जो रशिया का कहना था नाटो एलाइज और यूएसए का हाथ लग रहा है थोड़ा, क्योंकि यूएसए को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है जो कि अपन आगे चल के पूरा देखें। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद में यू रशिया द्वारा यूएसए को चेतावनी दी गई है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसको भुगतने के लिए वो तैयार रहे। अब रशिया द्वारा किस तरह से बदला लिया जाएगा, किस तरह से नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि क्यों यूएसए द्वारा ये ब्लास्ट किया गया था। ये बात आप सभी को पता है कि जो जर्मनी की एनर्जी नीड्स है उसका मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता है वो रशिया से होता है गैस के रूप में। तो जर्मनी की उसी डिपेंडेंस को रशिया के ऊपर से हटाने के लिए, निर्भरता कम करने के लिए और यूक्रेन का सहयोग करने के लिए, जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं इस वजह से ये ब्लास्ट किया गया है। और उसी का ही परिणाम है कि आज के समय में जनवरी अत्याधुनिक जो पैंथर टैंक दी जा रही है, मैन पैड्स दी जा रही है, जो जेवलिन मिसाइल्स दी जा रही है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी दी जा रही है, जिससे कि यूक्रेन ने रशिया को बहुत हद तक आगे बढ़ने से रोक चुका है। हम ये जानेंगे कि ये पाइपलाइन की मिस्ट्री है क्या। स्वीडन और डेनमार्क जो कि नॉर्डिक कंट्री उसके ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरती है और उन्होंने इस घटना को एक तोड़ फोड़ के कारण हुई घटना का इन्वेस्टिगेशन बताया। चूँकि स्वीडन और डेनमार्क दोनों नाटो के अलाई है, इस वजह से स्वाभाविक है कि इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आए। परंतु जर्नलिस्ट द्वारा बताया गया कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी दिसंबर 2021 में, जिसमें यूक्रेन के ऊपर जो संभावित अटैक था रशिया का, उसको काउंटर करने के लिए ये अटैक किया गया था। जर्नलिस्ट ने बताया था कि जो हाई लेवल की मीटिंग हुई थी दिसंबर 2021 में अमेरिका में, उसमें इस अटैक के रिलेटेड डिसीजंस लिए गए थे, जिसके अंदर सीआईए के जो टॉप रैंक्स ऑफिसर्स थे उन्होंने भाग लिया था। फिर बाद में सीआईए के जो एक कोवर्ट ऑपरेशन किए और फिर पाइपलाइन में ब्लास्ट एक्सप्लोजिव लगा के बाहर और उसको ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि पहले से भी रशिया इस साबोटाज के लिए वाशिंगटन को ही जिम्मेदार ठहराता था, क्योंकि हमेशा से ही इसको ब्लास्ट करने के पीछे नाटो और उसके जो सहयोगी देश है यूनाइटेड का हित छुपा हुआ था। इस वजह से अब हम नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये बाल्टिक सी के अंदर अंडर वाटर बिछाई गई पाइपलाइन है जो कि गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है। ये रशिया के वाइबोर्ग शहर से जर्मनी के लुब्मिन सिटी पोर्ट तक जाती है और ये NS1 और NS2 नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के रूप में बिछाई गई है, जिसमें जो दोनों दो दो पाइपलाइन रखते हैं, जो टोटल कुल मिलाकर 4 होती हैं। इसकी कुल ट्रांसपोर्टेबल कैपेसिटी है 55 क्यूबिक मीटर पर ईयर गैस की। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है वहाँ पे है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि ये समुद्र के अंदर क्यों बिछाई जाती है, इससे क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है? जी हाँ, इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होता है और बिना किसी मौसम की रुकावट के, बिना किसी बाधा के गैस का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सेफली हो जाता है। इसमें ज़्यादा मैन फोर्स की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही इससे किसी को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी और ना ही इससे किसी को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती। अब आप ये पूछेंगे जर्मनी द्वारा इतनी गैस का किया क्या जाता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो जर्मनी का क्षेत्र है वो बहुत ट्रॉपिकल रीजन है, जो बहुत हैवी कोल्ड क्लाइमेटिक है, जहाँ पर घरों के अंदर सर्दी से बचाव के लिए गैस हीटर का यूज किया जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी गैस का उपयोग किया जाता है। आप तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक जरिया गैस टरबाइन भी है, जिसका देश के हर कंट्री में उपयोग किया जा रहा है आज के समय में, जो कि ग्रीन एनर्जी को एक बढ़ावा दे। जर्मनी का अधिक से अधिक जो इंडस्ट्री है वो भी गैस पे आधारित ही है।
और इसके पीछे एकमात्र कारण है क्योंकि जर्मनी द्वारा जो ग्रीन एनर्जी है उसके सेक्टर में ग्रेडियंट डेवलपमेंट किया है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जर्मनी जो है वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में विश्व के अंदर अग्रणी स्थान रखते हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर सोलर पैनल से बनाई गई बिजली भी होती है, एयर टरबाइन से बनाई हुई बिजली भी होती है, जो कि जर्मनी में बहुत बहुतायत से बनाई जाती है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा तो प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।